हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त देवांश राउत। आपके अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डिस्काउंट, जिसे हिंदी में छूट या बट्टा कहते हैं। देखिए क्या होता है, जानेंगे कंप्लीट इसके बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन और वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। डिस्काउंट के 10% और 20% के समतुल्य बट्टा किसके बराबर होगा? यानी कि 10 और 20% के दो क्रमागत बट्टे दिए गए हैं, तो वो यदि एक बट्टा कहें तो किसके बराबर होगा? देखिए, मैं आपको इसकी 3 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे उससे निकालना। देखिए, फर्स्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं। पहले तो ये है भाई, पहले वाले बट्टे को हम x मानते हैं, दूसरे वाले बट्टे को हम y मानते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस वाई दोनों के गुणा लिखेंगे माइनस में, एक्स वाई बटे में 100। x हमारा पहला बट्टा है 10%, y हमारा दूसरा बट्टा 20%, दोनों की गुणा हो जाएगी 200/100। देखिए, इसके कंसेप्ट को क्लियर करते चलते हम। 10 और 20 का जोड़ हो जाएगा 30, 30 में से 2 गए 28, तो ये 28% के समतुल्य होगा। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन डी 28%। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। देखिए, फार्मूला ये है इसका, 100 गुणा में, ये फार्मूला है। 100 में से माइनस करेंगे 10 को, 90/100 गुणा में, फिर 20 को माइनस करेंगे 80/100। 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 9 72। जो हमारा आंसर आएगा उसको हम 100 में से माइनस करेंगे, तो क्या हुआ? 28%, ऑप्शन डी, ठीक है। बात करते हैं थर्ड टाइप की। देखिए, इसको 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को 1/10, 20 को 1/5। हम ये कह सकते हैं कि 10 यदि अंकित मूल्य है, MRP है, उस पर 1 रुपये की छूट, यानी कि 10 की चीज़ 9 में, 5 रुपये पर 1 की छूट, यानी कि 5 रुपये की चीज़ 4 में, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर कोई कट रहा है, ये देखिए, इन से अगर ये MRP से यदि CP वाला कट रहा है तो उसे काट देंगे। ये देखिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब एक के साइड वालों की हम गुणा कर लेते हैं। देखिए, 1/10 से, यानी कि 1/10 और 1/5। 10 की वस्तु पर 9 रुपये और 5 रुपये की वस्तु 4 रुपये में। ये 2 पंजे 10 है, 2 दूनी 4। एक साइड वालों की गुणा 5 बच्चों 25 से, 9 दूनी 18। यदि हम 25 रुपये की वस्तु को 18 रुपये में बेचें तो क्या होगा? देखिए, 25 रुपये MRP है और 18 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 7 रुपये का। किस पर दे रहे हैं? 25 पर, गुणा में 100। 25 चौका 100, 7 चौके 28। ये थी हमारी थर्ड ट्रिक, तीसरी ट्रिक। जो आपको ठीक लगे उसी से क्वेश्चन करना, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए, 10, 20 और 30% के क्रमिक बट्टे किसके बराबर होंगे? ठीक है। यदि इसे हम XY के फॉर्मूले से करेंगे तो पहले हम इसको X, इसको Y मानेंगे, ठीक है। इन दोनों का जो कंबाइंड आएगा वो हमारा X होगा, फिर ये हमारा Y होगा। देखिए, देखते हैं।
भाई 10 और 20 का किसके इक्वल आया था? 28% के। ठीक है, ये तो आपको पता है क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में किया है। अब x 28 को हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं, माइनस एक्स वाई की गुणा अपॉन 100। अब 28 और 30 कितने हो गए? ये हो गए 58। ठीक है, 58 माइनस ये काटेंगे हम तो 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 8.4 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 49.6, जो कि हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, तो ये था भाई एक्स वाई की उससे। अगर हम ट्रिक से करें, वो देखो ये होता है 1/10, ये होता है 1/5 और ये होता है 3/10। ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि 10 रुपये MRP है, उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि 10 की चीज़ 9 में। 5 रुपये की वस्तु है तो 1 रुपये का डिस्काउंट 4 में, और 10 रुपये की चीज़ है 3 रुपये का डिस्काउंट तो 7 में। अब यहाँ से अगर कोई कटता है तो काट देंगे। देखिए केवल एक कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब एक साइड वालों की हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 5 5 25 दाई 250। इस साइड वालों की हम करेंगे तो भाई ये हो जाएगा 7 निम 63, 63 दूनी 126। 250 रुपये की वस्तु है, अंकित मूल्य 250 रुपये है और डिस्काउंट दे रहे हैं हम। अच्छा, और क्रय मूल्य है हमारा 126। डिस्काउंट कितने रुपये का दिया हमने? यहाँ डिस्काउंट दिया 124 रुपये का। 124 रुपये का किस पर दिया? 250 रुपये पर, गुणा में 100। ठीक है, 0 से 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, 124 दूनी 248, 248/5 काटेंगे तो 49.6 हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो कोशिश कीजिए आप भी समझने की और निकालने की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की टाइप। 20% और 40%। देखो ये बट्टे बिल्कुल आसान हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है, 20 30 40 50। तो इनको आप एक्स वाई की फॉर्म से करिए, x + y माइनस, तो हम 8 भी अब ये भी लिख सकते हो भाई है। यहाँ 8 क्यों 800 होगा, 800/100 होगा, तो सीधा हो जाएगा 20 और 40 से 60 है, 60 में से 8 गए 52। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं 4th की टाइप। भाई 20 20 25 10। ठीक है, देखो 20% को आप क्या लिख सकते हो? 1/5, यानी कि 5 रुपये की वस्तु 4 में। 25% को 1/4, 4 की वस्तु 3 रुपये में। 1/10, 10 की वस्तु 9 रुपये में। यहाँ से कट दो, कट रहे हैं 4 से 4 कट गया और नहीं है कट रहा, तो 10 पंजे 50, 9 तिया 27। ठीक है, अब यहाँ डिस्काउंट कितने रुपये का दिया गया? यहाँ डिस्काउंट दिया गया 23 रुपये का। किस पर? 50 पर, गुणा में 100, तो 50 दूनी 100, 23 दूनी 46। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 20% और 25% के समतुल्य बट्टा बताना है। तो ये भी हमें एक्स वाई की फॉर्म से बता देंगे भाई। ठीक है, या एक्स वाई से बताओ या कोई से भी। एक्स वाई से भी आसान है भाई। 20 + 15 - 300/100, 20 और 15 35 है, 35 में से 3 गए 32। ठीक है,
देखिए टिपिकल होता है जब थोड़ा क्वेश्चन अगर भिन्न में हो, ठीक है, फ्रैक्शन में हो या फिर सही में हो। देखिए 2 सही 2/3 और वही 5 सही 2 बटे मान लो 5 है, ठीक है। तो ये दो 2 बट्टे दिए गए हैं, ये किसके समतुल्य हुआ? ऐसे को हम देखो इससे एक्स वाई से करेंगे तो थोड़ा हार्ड टिपिकल पड़ेगा। इससे हम जो थर्ड टाइप बताई थी उससे करेंगे। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये है 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 है, 8/300 लिख सकते हैं, ठीक है। 25 से 25 दूनी वो 25 और 2 27 है, 27/500 लिख सकते हैं। ऐसे हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, कट रहे हैं तो काट दो और कट रहे हैं। 4 दूनी 8 है, 4 ये हो जाएगा 4 से 28 है, 2 4 5 20 है, 2/75 है, यानी कि 75 रुपये की MRP है। 2 रुपये का हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितने 73 में, ठीक है। उसी तरह ये 500 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं कितना 27 रुपये का, तो वो हो जाएगी दोस्तों आपकी 473 ये हो जाएगा। अगर ये आपस में कट रहे तो ठीक है, नहीं तो इनकी गुणा जो उनका अंतर आए, अंतर बटे में ये MRP गुणा में 100, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक से आसान पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं भाई। सबसे पहले देखो ये तो अंकित मूल्य 100 रुपये दिया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है भाई, जब 100 रुपये है तो 100 रुपये मानते। तो 100 की वस्तु, देखिए 100 रुपये की वस्तु हमें 20% डिस्काउंट पर देते, कितने की हो जाती वो 80 की, और फिर 80 पर फिर 40% का डिस्काउंट है, यानी कि 60% पर वो बेचा जाए, तो सीधा हो गया ये आपका 48 रुपये, ठीक है। इसमें ना कोई फार्मूला ना कोई ट्रिक, बिल्कुल आप सिंपल से निकाल सकते हो। यदि फार्मूला लगाओ तो क्या करो, ठीक है। देखिए विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है, जब भी आपको विक्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य बराबर है अंकित मूल्य, यानी कि MRP या प्रिंट रेट मूल्य गुणा में 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100, ये करार, ठीक है। अगर 2 और डिस्काउंट है तो गुणा में फिर 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट, फिर तीसरा है तो 100 माइनस तीसरा डिस्काउंट बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये। अब डिस्काउंट दिया है 20 का, यानी कि 100 माइनस 20 80/100। फिर तीसरा दिया है 40 का, तो हम ये लिख सकते हैं 60/100। इसे हम अगर काटे तो 100 से 100 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, ये हो जाएगा 8×6 = 48। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 48 रुपये, ठीक है। तीसरी टाइप देखते हैं। अगर इसे हम तीसरी टाइप से करें तो देखिए 20% का मतलब है 1/5, ठीक है। 40% का मतलब है 2/5, ठीक है, 2/5। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 5 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि 5 की चीज़ 4 में, और यहाँ पर 5 रुपये की चीज़ पर 2 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि 3 में। 25 रुपये की वस्तु को हम 12 रुपये में बेच रहे हैं, कितने का डिस्काउंट, देखिए 12 रुपये में बेच रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा अंकित मूल्य है। ये हमारा क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य की वैल्यू इसने दे रखी है 100 रुपये।
तो 25 बराबर है 100 के, 25 वैल्यू बराबर है 100 के, तो एक वैल्यू आ जाएगी किसके, 25 चौके 100, और 12 हो जाएगी तो 12 चौके 48। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे उससे करना। ठीक है, वैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, यदि क्वेश्चन वही लेकिन घुमा के दे दिया, अब अंकित मूल्य निकालना है। भाई देखो वहाँ पर 20 का क्या मतलब था, 1/5, 40 का 2/5। भाई 5 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का डिस्काउंट 4 में, 5 की पे 2 का डिस्काउंट 3 में, 25/12। ठीक है, अब विक्रय मूल्य ये है हमारा, ये हमारा क्या आता है इस साइड, विक्रय मूल्य आता है, ये हमारा क्या है, MRP, यानी कि ये अंकित मूल्य होता है। अब 12 की वैल्यू 48 है, 12 बराबर है 48 के, एक बराबर हो जाएगा 12 चौक 48 के। इन्होंने पूछा अंकित मूल्य यानी कि 25 की वैल्यू, एक की वैल्यू 4 है तो 25 की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। आप इसे दूसरे ट्रिक से भी कर सकते हो, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। मैंने बताया था विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य x मान लो। ठीक है, अंकित मूल्य गुणा में पहला डिस्काउंट गुणा में दूसरा डिस्काउंट। ठीक है, इसके इक्वल होता है। भाई काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, फिर भाई 8 छिके 48, 48 से 48 कैंसिल, x बराबर है 100। तो ये हमारा क्या आ गया, अंकित मूल्य। ठीक है, तो जो भी ट्रिक आपको ठीक लगे उससे करना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो अंत में लाइक ज़रूर करना। ठीक है, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए भाई, इन्होंने अब क्वेश्चन वही है, उसी को चेंज कर दिया। भाई 100 रुपये अंकित मूल्य है, 100 रुपये अंकित मूल्य है, एक डिस्काउंट 20% है, दूसरा एक्स का है, दूसरा डिस्काउंट आपने बताना है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 48 हो। देखिए बेसिक कंसेप्ट को समझिए आप। ठीक है, आप फॉर्मूले और ट्रिक पे मत जाइए। भाई 100 रुपये का अंकित मूल्य है, इस पर इन्होंने कहा भाई 20% का एक डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 80 में 80 की बेच दिया। अब विक्रय मूल्य इसने कहा अब 48 रुपये। भाई एक डिस्काउंट और देना है, वो बताना कितने का। भाई ये देखो भाई 80 रुपये की चीज़ को हम 48 रुपये में बेच रहे हैं, कितने रुपये का डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है आपका 32 रुपये का। कितने का, 32 का। और किस पे है, 80 पे, गुणा में 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 8 चौक 32 है, 4 दाई 40। तो जो दूसरा डिस्काउंट है वो 40% का है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझो ना। देखो भाई 100 रुपये की वस्तु थी, 20% डिस्काउंट दिए पास कितने की होगी, 80 रुपये की। अब 80 की चीज़ पे एक और डिस्काउंट देकर वह 48 में पड़ती है। भाई उसकी 80 रुपये की वस्तु 48 में है तो डिस्काउंट कितने का, 32 का। किस पर, 80 पे, गुणा में 100। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है और भाई 3 डिस्काउंट है। भाई सिंपल कर दियो, विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला होगा, फार्मूले से भाई अंकित मूल्य गुणा में पहला डिस्काउंट गुणा में दूसरा डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट है, गुणा में तीसरा डिस्काउंट। इनको काट दो भाई, जो आपका कट के आंसर आएगा, देखिए काट देते हैं। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल। ठीक है, अब 2 चौके 8 है, 2 पंजे 10 है, 5 से फिर कट रहा है, 5 एकम 5, 5 निम 45। ठीक है, फिर भाई ये हो रहा है 19
9 चौका 36, 36 की और 19 की गुणा कर दो, ठीक है। तो नो, ये इकाई अंक के देख लेते हैं, 6 निमा 54, तो 4 केवल एक में है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पूरी गणना गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन 2 3 होते, 2 होते, ठीक है, या 3 होते, फिर हम गुणा पूरी करते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए भाई, क्वेश्चन वही होते हैं, बस उनको थोड़ा घुमा के दे देता। भाई 3% डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट दिए गए हैं। अंकित मूल्य 1500 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु कितने में पड़ेगी? भाई वही विक्रय मूल्य बताना है। 1500 गुणा में पहला डिस्काउंट, गुणा में दूसरा डिस्काउंट, गुणा में तीसरा डिस्काउंट। काट दो भाई इनको। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 15 छिका 90, 90 निमा 910, 810, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 810 रुपये उस वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मैथ के और चैप्टर भी हमारे चैनल पर हैं, जैसे परसेंटेज, लाभ हानि, औसत, ठीक है, एज, ट्रेन, तो सभी सभी टॉपिक की वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है। जीके, रीजनिंग, मैथ है, साइकोलॉजी, सभी की वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उनका फ़ायदा उठाइए। क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 704 रुपये, उसे 20% और 12% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेचा गया। अंकित मूल्य बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ कि वह विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है। विक्रय मूल्य बराबर है अंकित मूल्य गुणा में पहला डिस्काउंट गुणा में दूसरा डिस्काउंट, ठीक है। ये बताया था। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। 8 से फिर काटेंगे, 8 8 64, 8 8 64, 88 से फिर 88 कैंसिल, ये हो जाएगा 100 दाई 1000। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया? 1000 रुपये, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए भाई, विक्रय मूल्य, भाई ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये आपने निकालना है, बताना है कितना है, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर है 476 के बराबर में वे अंकित मूल्य x मान के इन्हें रख लियो, ठीक है। सेम एज इट इज़, बिल्कुल पिछले की तरह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन में क्या कहा। 13 में वही बात पूछी गई है कि वे इसमें 2 दिए गए हैं, 2 बट्टे दिए गए हैं विक्रय मूल्य, वही क्वेश्चन सेम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि और अलग भी है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। कोई दुकानदार 20% बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ कमाना चाहता है, नहीं कमाता है, ठीक है, कमाता है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो भाई, एक पहले आप ट्रिक देखो। इसके लिए क्रय मूल्य निकालने के लिए एक ट्रिक है। क्रय मूल्य बराबर है अंकित मूल्य गुणा में जितना भी डिस्काउंट है, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये अपनाएंगे हम। अब इसमें रखेंगे तो देखो भाई, क्रय मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य है 600 रुपये, गुणा में डिस्काउंट 100 माइनस 20 करेंगे तो 80
और 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे नीचे तो 120 काटेंगे हम तो 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजे 60, 8 पंजे 40, तो कितने की आ जाएगी, क्रय मूल्य आ जाएगा 400 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझे ना। अब देखिए बेसिक कंसेप्ट से समझो। तो देखिए भाई 600 रुपये की वस्तु है भाई, 20% का डिस्काउंट है का मतलब है भाई वो चीज़ बेच दी 8 से 48, 480 रुपये की। 480 रुपये देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब वो इससे भी और कम की थी। 20% का लाभ होता है का मतलब होता है 1/20, 20/100 यानी कि 100 रुपये की वस्तु पर 20 रुपये। अब और भी कम की थी तो कम वाला ऊपर है और 100 ज़्यादा वाला नीचे, 12 चौके 48, तो 400 रुपये ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे उससे करना। क्वेश्चन नंबर 15, एक मेज का अंकित मूल्य, भाई सेम क्वेश्चन कहते बिल्कुल सेम पीछे वाला। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज। अंकित मूल्य 800 रुपये, अंकित मूल्य गुणा में पहला डिस्काउंट बटे में प्रॉफिट है, प्रॉफिट 0 से 0 कैंसल, 4 तिया 12, 4 20, 3 25, 25 दूनी 50, तो आपका आंसर आ गया 500 रुपये। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 16 भी बिल्कुल सेम है भाई। अंकित मूल्य 1600 रुपये है, डिस्काउंट 75 का हो गया, 20% 120 हो गया, 0 से 0 कैंसिल होगी, और 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 25, 25 चौका 100, यानी कि 1000 रुपये। क्वेश्चन डी आपका, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 17 थोड़ा और इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये माना गया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया, यदि उसे 25% के बट्टे पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखिए भाई कंसेप्ट को समझिए आप। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक रख दिया। भाई मान लो क्रय मूल्य, हमने क्रय मूल्य मान लिया भाई, क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है। ठीक है, तो 20% अधिक, क्रय मूल्य से अधिक, तो अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 120। अंकित मूल्य हो जाएगा हमारा 120। अब 120 पर 25% का बट्टा दे रहा है दुकानदार। भाई ले भाई बट्टा ले भाई, 100 रुपये की वस्तु पे 120 की बेचे हैं, 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेच रहा है, और फिर ग्राहक को खुश होकर ये कह रहा है भाई 25% का डिस्काउंट ले, और फिर भी उसको लाभ हानि होती है। तो देखिए इस पर 25% का डिस्काउंट देंगे, यानी कि 75/100, तो इसे हम काटेंगे तो भाई 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी कि फिर वो चीज़ को कितने रुपए में बेच रहा है, 90 रुपये में। भाई 100 रुपये की वस्तु 90 रुपये में बेच रहा है, तो उसे क्या हुआ, हानि हुई। कितने, 10% की हानि होती है उसे। ठीक है, समझे। फिर बता देता हूँ, देखिए क्रय मूल्य हमने 100 माना, उसने 20% अधिक अंकित किया है, 100 की वस्तु 120 रुपये में बेची। ठीक है, इस पर उसने डिस्काउंट दिया 25% का, यानी कि 75/100,
25 चौका 100, 25 दिया 75, काटेंगे तो ये हमारा 90 आ जाएगा। 100 की वस्तु को 90 रुपये में बेच रहा है तो क्या हुआ, 10% की हानि होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक साइकिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है और 20% बट्टे बचे। जैसा कि पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है दोस्तों। भाई क्रय मूल्य हमने मानिया, क्रय मूल्य है 100 रुपये, अंकित मूल्य हो गया 110 रुपये। अब इस पर बट्टा दे रहा है वो 20% का, यानी कि 80/100, तो वो हो जाएगा 11×8 = 88। भाई 100 रुपये की वस्तु उसने 88 रुपये में बेची तो क्या उसे 12% हानि हुई। कितनी, 12% की हानि। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए, राम ने एक अलमारी का अंकित मूल्य 30% बढ़ा दिया। यदि वह उसे 20% बट्टे पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। भाई 30% बढ़ा दिया, ठीक है, 130 कर दी, 100 की थी 130 कर दी, 20% डिस्काउंट भी दे दिया, 80/100, ये हो जाएगा भाई 13×104। अब उसके क्या हुआ, 100 रुपये की वस्तु 104 रुपये में बेच दी तो 4% का उसे लाभ हुआ। ठीक है, ठीक है ना, तो 4% का लाभ। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करना, और कुछ मिस्टेक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कमेंट करके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। बने रहिए इसी तरह, देखते रहिए अन्य वीडियो भी इसी तरह देते रहिए प्यार। थैंक यू, राम राम।